निरुपमा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है देव इंद्र का व्यभिचार। नक्षत्र अधूरे मन से टिमटिमा रहे थे। किसी ने उनका प्रकाश छीन लिया था। उन्हें किसी से घृणा हो गई थी। उनके पति किसी और से प्रेम करने लगा था। तारा पुष्य ने गुस्से से कहा। बृहस्पति की पत्नी स्वाति सिसकने लगी। मेघा की आंखों में क्रोध उतर आया। इससे पवित्रता भंग होती है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। चंद्रदेव अपने गुरु की पत्नी से प्रेम कैसे कर सकते हैं? वह उस पर मुग्ध हो गए हैं। विशाखा ने दांत पीसते हुए कहा। जिस दिन उन्होंने तारा को हमारे यज्ञ में देखा था, तभी से वे उनके लिए व्याकुल हैं। रोहिणी क्रोध से लाल हो गई। केतु तो केवल चंद्र पर ग्रहण लगाता है, किंतु तारा ने तो हम सब 27 स्त्रियों के जीवन पर ग्रहण लगा दिया है। उन सब ने रोहिणी की ओर देखा। रोहिणी, अब तुम्हें समझ में आया कि यह कैसा लगता है कि अभी कुछ समय पहले तक चंद्रदेव की दृष्टि तुम पर थी। तुम दिन भर उनके प्रेम में डूबी रहती थी, जबकि हमें कुछ नहीं मिलता था। चंद्र को कोई और मिल गया है। वह जैसे स्वयं घटते बढ़ते हैं, इस तरह उनका हृदय भी घटता बढ़ता रहता है। चंद्रदेव अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। पूर्वा ने चेतावनी दी। उन्हें तन चाहिए और तारा उन्हें रोक नहीं सकेंगी। जल्दी उनका डर सत्य में बदल गया। पूरे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया कि चंद्र और तारा भाग गए हैं। किसी का पति किसी की पत्नी को लेकर भाग गया था। ऐसी विसंगति पहले कभी सुनने में नहीं आई। कई लोगों ने विवाह की प्रतिज्ञा लेना छोड़ दिया तो कुछ ने इसके महत्व और मूल्य को लेकर प्रश्न उठाने आरंभ कर दिए। खुद बृहस्पति ने चंद्र से अपनी पत्नी को वापस मांगा, किंतु चंद्रदेव ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने यह कहकर उपहास किया कि देवगुरु इतनी सुंदर स्त्री रखने के योग्य नहीं थे और उन्हें अपने रूप के अनुकूल कोई स्त्री ढूंढनी चाहिए। चंद्र ने बृहस्पति के दूत से कहा, तारा को हमारा संबंध अवैध नहीं प्रतीत होता। गुरुदेव पति की अपेक्षा तपस्वी अधिक हैं। उन्हें तारा की आवश्यकता खुद से ज़्यादा संस्कारों की पूर्ति के लिए पड़ती है। संज्ञा ने सूर्य को इसलिए छोड़ा था क्योंकि सूर्य बहुत गर्म था, किंतु तारा ने अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बहुत ठंडा है। गुरु बृहस्पति ने कई बार चंद्रदेव के पास दूत भेजा, किंतु वह हर बार खाली हाथ लौट आता था। अब एक ही विकल्प बचा था, तारा को पाने के लिए युद्ध। उन्होंने इसे तारतम्य युद्ध का नाम दिया। देवता और असुर इस युद्ध के पक्ष में चुनने लगे। देवताओं ने बृहस्पति का साथ दिया तो असुरों की निष्ठा चंद्र के प्रति थी। इन शक्तियों को एक साथ देखना अत्यंत दुर्लभ था। आधा ब्रह्मांड नियम का समर्थन कर रहा था, बाकी आधा प्रेम के पक्ष में था। युद्ध छिड़ा तो शिव ने चंद्र पर पशुपतास्त्र से वार कर दिया। उसे रोकने के लिए चंद्र ने सोमास्त्र का प्रयोग किया। दोनों टकराने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चंद्र? ब्रह्मा ने गरज कर कहा। तुम केवल जल की एक बूंद हो, जबकि महादेव सागर हैं। उन्होंने तुम्हें तब दैदीप्यमान बनाया जब तुम्हारा सारा प्रकाश क्षीण हो चुका था। क्या तारा के लिए तुम्हारी वासना ने तुम्हें असुर बना दिया? क्या तुम उस मस्तक को भी भूल नहीं पहचानते जिन्होंने तुम्हें शरण दी? यह सुनते ही चंद्रदेव घुटनों के बल गिर पड़े। युद्ध समाप्त हो गया। बृहस्पति की पत्नी को लौटा दो तो महादेव तुम्हें क्षमा कर देंगे, ब्रह्मा ने चंद्र को समझाया। चंद्र ने सिर हिला दिया, परंतु फिर तारा युद्ध में उतर आई। तारा की पायल रणभूमि के सन्नाटे को चीर रही थी। उनके पांव खून में डूबकर लाल हो गए थे, जिन्होंने उनके लिए अपने प्राण गंवाए थे। ब्रह्मा ने कहा, आप इन्हें स्वीकार करेंगे बृहस्पति? हाँ, कर लूँगा परमपिता गुरु, बृहस्पति ने उत्तर दिया। खराब फल को हमेशा फेंका नहीं जाता। वो अब शुद्ध नहीं रही, किंतु वह धर्मपरायण है। मेरे अनुष्ठानों के लिए उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है और मैं उन्हें वापस स्वीकार करता हूँ। क्या आप इसे भी स्वीकार करेंगे? यह तारा की आवाज़ थी।
उसने वस्त्र हटा कर अपना फूला हुआ पेट दिखाया। वह उसे फूल की तरह चला रही थी। आप कहते हैं कि मैं आपकी हूँ, क्या आप इसे भी अपना कह सकते हैं? देवता और असुर दंग रह गए। चंद्र का चेहरा काला पड़ गया था। बृहस्पति की दृष्टि गर्भवती पेट पर टिकी थी। तुम किसके बच्चे को पाल रही हो? यह मेरा बच्चा है, किंतु इसके पिता मैं हूँ या चंद्र? मैं इसका उत्तर नहीं दूंगी। गुरु ने इस पर दबाव डाला, किंतु वह नहीं बोली। देवता ने उसे सत्य कहने की आज्ञा दी, किंतु वह चुप रही। राक्षस ने उसे डराया धमकाया, परंतु फिर भी वह अडिग रही। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, माँ, मैं किसका पुत्र हूँ? तारा ने अपने गर्भ पर हाथ रख दिया। मैं किसका बेटा हूँ? तारा की उंगलियां आवाज को दबा नहीं पा रही थी। माँ, आप अपने पति, अपने प्रेमी का नाम लेने से बच सकती हैं। आप देवों और असुरों को यह बताने से मना कर सकती हैं, किंतु क्या आप मुझे भी मना करेंगी, अपने अजन्मे पुत्र को? हाँ, अब उसने पिता की ओर देखा। चंद्र की एक किरण। युद्ध के मैदान में फिर से शांति छा गई। आगे सब पुरुषों से घिरी वह उस स्त्री को देख रहे थे, सामने खड़ी एक सशक्त माँ को। तारा ने बृहस्पति से फिर पूछा, क्या आप मुझे इस पुत्र के साथ स्वीकार करेंगे? कभी नहीं, यह नहीं हो सकता। यह आपका ही है, इंद्र ने जोर देकर कहा। संभव है कि यह आपका पुत्र ना हो, किंतु यह आपकी पत्नी के गर्भ में पल रहा है। इस नाते आप ही इसके पिता हैं। आपको इसे अपने पुत्र की तरह ही पालना चाहिए। क्या यह नियम है? यही नियम है, तो मैं इसे शाप देता हूँ। बृहस्पति ने गुस्से से अपनी तलवार से वार किया। मैं सबके सामने इस बालक को शाप देता हूँ कि नपुंसक होगा, ना नर ना मादा, ठीक अपने पिता की तरह जो आकाश में ना आधा है और ना पूर्ण, ठीक अपनी माँ की तरह जो न चंद्र की है ना मेरी। तारा मुस्कुरा दी। जल्दी बालक का जन्म हो गया और उसका नाम बुद्ध रखा गया। गुरु के शाप का पता लगा तो बुद्ध ने तारा से पूछा कि उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तारा फिर से मुस्कुरा दी। तुम्हें अपनी इच्छा से जीने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद। कैसी थी यह चंद्रदेव की कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।